कुछ अब पर्दे उठाने हैं सामा। Okay. बोर्ड उठा ले प्लीज। देखते हैं कि सामा जिस तरह अंदर लोगों के पर्दे उठाए थे या तो अपने पर्दे उठाती हैं कि नहीं। ठीक है जी, क्या साइमा का गाना सुनकर टीचर ने कहा तुम गा रही हो या रो रही हो? यार exactly, क्या हुआ था, कब हुआ था ये स्कूल में? 14 अगस्त का जो हमारा दिन था, हाँ। उसमें मैंने बहुत प्रैक्टिस की। एक नगमा जो हम गा रहे थे जिसपे था वो ए कायदे आज़म तेरा एहसान है, तेरा एहसान। हाँ। अभी तो मैं बहुत अच्छा गा रही हूँ, मुझे अच्छा ये अच्छा है। सॉरी। दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब। फिर मैं इतने दिन मैंने प्रैक्टिस की आईने के सामने, फुल मैंने स्टेप भी बनाए डांस के और ये वो। जब मैं टीचर के सामने गई मैं फुल गा रही हूँ ए कायदे आज़म तेरा एहसान है। टीचर बेचारी हंस रही फिर ना हंस निकल गई उनकी। कहती हैं कि बेटा आप गा रही हैं या रो रही हैं? लाइक ओके, मुझे आज तक वो बात याद है, शायद इसीलिए मैं गा नहीं पाती। ओके जी, क्या साइमा नचले शो में जाती थी तो अम्मी को कहा दोस्त की शादी चल रही है? या इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, घर में बताया नहीं था कि शो करने जा रही हैं? नहीं, शो नहीं, हम ये कहते थे कि हम शादी चल रही है जिसकी हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। बट उसके बाद तो ऑन ईयर हो गया था, मैं तो फिर पकड़ी नचले गई गए। थी, मसले बहुत हुए थे उन दिनों। बट ये यार इस बात को नचले तो I 12 guess साल। पूरा एक महीना चला था शायद। हाँ। तो आपने घर वालों को ये कहा था एक वो महीने मेरी शादी बेस्ट फ्रेंड थी ना, शी वाज माय स्कूल फ्रेंड, उसका नाम लिया था मैंने। बट ये कि मेरी बड़ी बहन को मालूम था, Yes. तो वो मुझे सपोर्ट करती थी इस चीज़ में। बट बाद में पता चल गया था सबको, तो कोई मसला नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। देखिए इंसान अगर चाहे तो फिर कुछ भी कर सकता है, लेकिन कुछ वादे कुछ प्रॉमिस मैंने किए हैं घर वालों के साथ जो कि मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। बट यस, इसीलिए मैं इतनी जब अम्मी स्ट्रांग को हूँ, पता इतनी चला कि मजबूत हूँ। आपने नचले में पार्टिसिपेट किया है, आपने खुद बताया था या कहीं कोई खाला की कॉल आ गई थी अम्मी को? उन्होंने देख लिया था, वो ऑन एयर हो गया था। बट उन्होंने कहा तो बहुत कुछ, बट फिर मैंने मना लिया था उनको। मेरा रोना धोना और ये सारी चीज़ें करके मैंने उनको मना लिया था कि मैं आर्ट के बगैर नहीं रह सकती। तो ये अम्मी है तो वो समझ जाती है। ओके जी, क्या साइमा डर गई थी फॉर फिल्म मौला जट का नाम सुनकर? यस, क्योंकि वो पुरानी वाली जो मौला जट है ना, मैं हाँ। तन्ने गंदा सा एंड ऑल, हाँ। तो मैंने देखी भी नहीं थी वो फिल्म। मैंने कहा मौला जट और ये सब, मैं वाज लाइक ओके नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू तो दैट। जब को फर्स्ट कॉल आई थी कि हम आपसे इसके लिए मिलना चाह रहे हैं, तब की हाँ, बात है फिर ये? मैंने ऑडिशन भेजा था उनको, उन्होंने है। मुझे इकरा अजीज का ऑडिशन भेजा था, एस क्लिप के इस तरह का कुछ करके भेजना है। तो फिर मैंने अपना रिकॉर्ड करके उनको भेजा, मैं सिलेक्ट हुई। फिर वो सीन सुनने के बाद मैंने मना कर दिया था, बट सर फिर कौन सा वाला सीन? पूरा वो सीन सुनने के बाद, वो कयामत दी पहली निशानी ठीक, दूजी दी तीजी, मैंने कहा यार ये फिल्म में सिर्फ यही डायलॉग है, मैं क्या करूँगी। देन फिर मुझसे बिलाल लाशारी ने बात की, डायरेक्टर ने, उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसा है, एंड यू आर द हीरोइन ऑफ द फिल्म। अपने आप में आपका एक कैरेक्टर है, तो ये बहुत बड़ा कैरेक्टर है, आप ऐसे समझ रही हैं, ऐसा नहीं है। देन आई वाज लाइक ओके, डायरेक्टर की कॉल आ गई है तो मना करना तो नहीं बनता। तो फिर आपने कर ली फिल्म वो, जी फिर हमने बिल्कुल, देखी भी। माशाल्लाह। कितने कर लिए फिल्में? 450 करोड़? फिल्म ने अभी 600 हो गए ना, 600 हो गए? 600 करोड़ हो गए। तो आपको कितने दिए इसमें से? मैं तो कहती हूँ मुझे 200-300 करोड़ मिल जाने चाहिए थे, लेकिन मिले नहीं। 200-300 करोड़? बिलाल लाशारी सामा बलोच कह रही है इनके 300 करोड़ रुपए आप खा के बैठे हैं, कब दे? I'm joking. फौरन जोकिंग। ओके ओके जी, अगला, क्या साइमा अखबार और किताबें पढ़कर सही उर्दू बोलना सीखी हैं? जी बिल्कुल। वाकई? हाँ, मेरी उर्दू बिल्कुल अजीब सी थी। मैं उर्दू भी बलोची में बात करती थी पहले। तो अखबार पढ़ना शुरू किया कि लाउडली जब आप सुबह उठ के निहार मुँह अखबार पढ़ेंगे तो आपकी आवाज़ भी ठीक हो जाएगी। नार वो लोग शहद लीमू खा रहे हैं, अजवाइन खा रहे हैं, कलौंजियां खा रहे हैं, ये कह रही है नहार मुंह उर्दू पढ़े आप। क्योंकि मुझे बहुत शौक है ना काम करने का, दिस इज़ माय पैशन। मुझे होता है कि ये होना चाहिए, तो उसके लिए फिर मैं प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है आपको। ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठा के घर से आ गए और आप बस सब कुछ कर जाएंगे, आप स्टार बन जाएंगे। मैंने बहुत मेहनत किया यार इसके पीछे। किताबें मैंने आधी उर्दू की किताबें ख़त्म कर ली, अखबार मैंने पढ़े,
बहुत मेहनत की मैंने अपनी उर्दू ठीक करने के लिए, लेकिन अभी भी मेरे उर्दू के ग्रामर में का की थोड़ा कभी इधर उधर वो हो लैंग्वेज जाता का भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो बलोची है उसमें भी का की वाला मसला जो है वो इवन पुश्तो में भी ये होता है। हाँ, बट जब स्क्रिप्ट आता है तो फिर ऐसा मुझे फील नहीं होता। ओके जी, क्या साइमा को शौक है शायरी करने का? हाँ यार, ये तो यस, है, बहुत ज़्यादा। और ये अभी रिसेंटली मुझे 3 साल पहले पता लगा कि मैं शायरा भी हूँ। 3 साल पहले पता चला 3 आपको? साल पहले पता लगा कि मैं लिख भी सकती हूँ। मुझे पहले भी ऐसे होता था, बहुत सारी चीज़ें आती थी, लेकिन मैं लिखती नहीं थी। अच्छा, मैं मोबाइल में नहीं लिख सकती, मुझे प्रॉपर पेन और पेपर चाहिए होता है, एक बैठ के एक जोन चाहिए होता है, डिम लाइट एंड ऑल, उसके बाद मैं लिख सकती हूँ। ठंडी हवा की झोंके आए और इस सब की चीज़ों में मैं लिख ठंडी हवा का सकती हूँ। झोंका हो, बहुत एक शौक है ग्लास मुझे रखा हुआ लिखने का। हो। मैंने अपनी कुछ कंटेंट भी लिखे हैं जो मैं फ्यूचर में इंशाल्लाह उनके फिल्म्स बनाऊंगी, उन पे भी Oh, काम nice. कर रही हूँ। आई वुड लव टू राइट, या आई लव तो हम राइटिंग। चाहेंगे कि यार दुनिया को वो कुछ शायद, देखो कुछ तो आपने शायरी अपने तमाशा में हमें सुनाई है जो कि ठीक है, पहुंच चुकी है दुनिया तक, वो गाना भी आपका पहुंच ठीक चुका है। है। कोई ऐसी कुछ नया कुछ लिखा हो आपने जो आप चाहें दुनिया से शेयर कुछ करना? नया लिखा तो है मैंने, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है। चलो कुछ पुराना सुना दो जो एक आपने एक अंदर उस ना दिन सुनाया हो। मैंने फाइनल वाले दिन के लिए कुछ लिखा था, वो मैं याद करने की कोशिश करती हूँ। 2 लाइनें सिर्फ। जी इरशाद। दिल से आह निकली तो तेरी याद आई या रब, वाह, दिल से आह निकली तो तेरी याद आई या रब, तू समाया तो आह सब्र बन गई। हाय 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 हाय। ये आपने फाइनल के लिए सोचा था? सोचा नहीं था, जब फिर फाइनल से निकली तो फाइनल में जब आप टॉप 5 में आए? आह जो था ना, एक आह वो निकली। तो रास्ते में जब मैं घर वापस गई तो मुझे ये शायरी आई, तो फिर मैंने इसको लिखा। वाह। अच्छा वैसे सरमा, ऑन अ सीरियस नोट, जब, क्योंकि हमने आपको शुरू से घर में देखा था, आपने कहा था कि भाई मैं बड़ा चेक लेके जाऊंगी, मैं शो जीतूंगी, आप मेंटली आप इसमें ना बड़ा अच्छा मैनिफेस्ट किया हुआ था आपने। लेकिन फिनाले में जब आपका नाम अनाउंस हुआ कि अब आप टॉप 3 में नहीं हैं, क्या फील हुआ था उस वक्त? यही टूट आह गई थी? निकली ना अंदर से। मुझे याद है मैं यूं बैठा हुआ था, मैं आपको देख रहा था, आपको यकीन नहीं आ रहा था, नहीं, आई कुडंट बिलीव। आपको लगा मजाक हो रहा है आपके साथ शायद, बट या प्रैंक किया गया बस सलामत की तरफ से? नहीं नहीं, मैंने उसी वक्त एक्सेप्ट भी कर लिया था उस चीज को। आई एक्सेप्टेड अंदर से। एक वही ना, तू समाया तो आह सब्र बन गई। उसी वक्त एक सब्र सा आ गया। देन आई हैव रियलाइज्ड कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें मेरी But you were जिंदगी में shocked. आनी। आई shocked. वॉज, वाई नॉट, वाई नॉट। मैंने बहुत मेहनत की, मैंने पूरी कोशिश की थी वो शो जीतने की। बट इट्स ओके, कभी कभी रूमी सेट के कम इन अनदर वे, किसी और तरीके से देखें अल्लाह ने उस आपके लिए चीज़ कोई को। बेहतर चीज रखी होगी बेशक आगे। बेशक इसमें बेहतरी की होगी। मुझे लोगों ने जीत से ज़्यादा, जो लोगों ने मुझे मोहब्बत दी है, जो पसंद किया है, एवरीबडी वाज सेइंग कि अगर ये सीज़न जाना जाएगा तो साइमा बलोच के नाम से जाना जाएगा। तो इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है? बस शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह ने बहुत चीज़ दिया। बहुत इज्जत।